देखिए, तो पिछला दिन हम लोग क्या डिस्कस किए थे? हम लोग डिस्कस किए थे कंप्लीटली इफ कंडीशन पे, कि रियल टाइम में कैसे वर्क करता है इफ कंडीशन, या तो होता क्या है। फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पे गए, एंड ऑपरेटर के हेल्प से और ऑपरेटर के हेल्प से, फिर ग्रेटर देन लेस देन वेरिएबल पे हम लोग ने पास किया। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। तो लेकिन सारे का कंक्लूजन क्या रहा? इफ कंडीशन क्या एक्सेप्ट करता है? इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चीज चाहिए? ट्रू चाहिए। ट्रू चाहिए। ट्रू इन द सेंस बुलियन वैल्यू चाहिए। करेक्ट। आइदर ट्रू या फॉर फॉल्स। तो सिर्फ बुलियन वैल्यू ही वहां एक्सेप्ट होगा। अगर हम लोग बुलियन नहीं लिखते हैं, सपोज दैट मैंने कोई जस्ट डेटा पास कर दिया, तो उसको क्या एक्सेप्ट करता है? वो मतलब बिहेव क्या करता है? ट्रू। उसको ट्रू समझ लेता है। ठीक है, आप कोई डेटा पास कर दे रहे हैं तो उसको वो ट्रू समझ लेगा। कहाँ गया पोर्ट? ठीक है, तो ये था आपको ट्रू कंडीशन का। तो हम लोग सिर्फ डिस्कस किए थे इफ कंडीशन को। अब आते हैं इफ के बाद एल्स पार्ट पे। तो मान लीजिए हम लोग ट्रू तो दिखा दिए। एग्जांपल लेता हूँ इसी पेज से। अब कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल नहीं लेकर चलूंगा, सिंपल एग्जांपल, क्योंकि वो हम लोग समझ गए। वेरिएबल वाला ही लूंगा, 1 सेकंड, क्योंकि लंबा एग्जांपल लिखने में समझाना पड़ जाता है एक एक लाइन। इसका क्या आएगा? ये हटाइए, उतना भी माथा का हेडक मत कीजिए। इसको फोल्ड कर देते हैं। क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स रहेगा, क्योंकि हमें दोनों बराबर नहीं है। चलिए डबल इक्वल टू ही रख देते हैं। ठीक है, फॉल्स आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि फॉल्स आएगा तो हमें आउटपुट तो नहीं दिखेगा कुछ भी। आउटपुट आएगा क्या? कंसोल, कंसोल कहाँ गया? छोड़, यहाँ रहा। ओके, आउटपुट हमें नहीं आ रहा है। अब इशू ये है कि आउटपुट नहीं आ रहा है, तो ट्रू कंडीशन में तो आउटपुट आया लेकिन फॉल्स में नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए चलना पड़ेगा एल्स पार्ट लेकर। ठीक है, और एल्स पार्ट हम लोग लिखते कैसे हैं? तो इसको पूरा लिखिए। तो एल्स अकेले नहीं लिख सकते हैं। हाँ, अकेले कब काम करेगा? जब वो फॉल्स होगा। लेकिन फॉल्स वो समझेगा कैसे? तो पहले हम लोग लिखेंगे इफ है। इफ के अंदर हमने कंडीशन पास कर दिया, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग एक्स डबल इक्वल टू दीजिए, ट्रिपल इक्वल टू दीजिए, उससे कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो भी हम कोड करना चाह रहे हैं। सिर्फ कंसोल डॉट लॉग याद मत रखिए, यहाँ पे कोड हमें सिर्फ अभी हम लोग सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं कंसोल डॉट लॉग पे। ठीक है, ये मेरा हुआ इफ ब्लॉक। ठीक है, लेकिन इफ ब्लॉक तो तभी आएगा जब ये दोनों इक्वल है, ट्रू है, बुलियन। लेकिन अगर बुलियन फॉल्स है तो क्या होगा? 1 सेकंड रुकिए। तो अब ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा आउटपुट क्या हुआ मेरा? तो उसके लिए हम चलेंगे एल्स पार्ट पे। ठीक है, और एल्स लिखने के बाद अब यहाँ क्या लगता है? कंडीशन देना चाहिए इस टाइप से। फिर उसी टाइप से हम लोग लिखते हैं। क्या लगता है यहाँ जरूरत है इसका? यस। ये पैरेंथेसिस का अब जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो ऊपर ही बोल रहे हैं नहीं कि या तो ये सही है और या फिर गलत है। तो जब सही है या नहीं वो तो डिसीजन इसने ही ले लिया। तो जब सही था तो ये आउटपुट तो यहाँ आ गया, लेकिन जब गलत है तभी तो इस पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें नीचे में पैरेंथेसिस एंड कंडीशन पास करने का जरूरत है नहीं है। कंट्रोल एफ। ठीक है, तो ये आपका जो हुआ ये हुआ एल्स ब्लॉक। क्लियर? तो अब क्या होगा? मैं यहाँ से कोड हटा देता हूँ इसको। अब क्या हुआ? अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इक्वल होगा और या फिर फॉल्स होगा। क्या हुआ? आउटपुट नहीं आया? आएगा। एक सेकंड रुकिए।
तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमें लिंक करना था, जस्ट 1 सेकंड, ठीक है, आ गया एल्स ब्लॉक। अब क्या हुआ कि जो भी चीज हमारा जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, आपका कोड जाएगा एल्स ब्लॉक के पास, और एल्स ब्लॉक में वही चीज प्रिंट होगा जब आपका कंडीशन फेल होता है। समझ गए? मतलब अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो आपका एग्जीक्यूट करेगा फर्स्ट वाला ब्लॉक, इफ वाला ब्लॉक। अगर फेल होता है कंडीशन तो वो जाएगा इसमें, ठीक है। यही था आपका इफ एंड एल्स का पार्ट। सपोज दैट अब आप इसको इक्वल कर दीजिए, यहाँ पे हमारा फॉल्स हुआ है ना, हम लोग जाते हैं नीचे कंडीशन लेकर, और यहाँ पे अब इसको बना देते हैं 4, सॉरी इसको बना देते हैं 4। दोनों कंडीशन सही है, क्या एग्जीक्यूट करेगा, इफ या एल्स, क्या मिलेगा यहाँ, बुलियन ट्रू या फॉल्स? ट्रू मिलेगा कंडीशन सर, हमारा इफ ट्रू हो कंडीशन। गया, कंडीशन ट्रू यानी इफ ब्लॉक आएगा आउटपुट में, ठीक है। अब सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कुछ पास करते हैं, डे लिख देते हैं, हमारा वेरिएबल का नाम है डे, ये वाला हम लोग हटा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग पास करते हैं डे, ठीक है, और यहाँ हम लोग पास करेंगे कुछ वैल्यू। मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया संडे, और यहाँ भी हम लोग लिख दिए संडे। लेकिन एक काम करते हैं, हम लोग क्यों लिखेंगे, इसे हम लाते हैं यूजर से, ठीक है। यूजर कैसे देगा, इनपुट मेथड से देगा, नहीं तो प्रॉम्प्ट के हेल्प से। हम लोग ले लेते हैं प्रॉम्प्ट, क्योंकि इनपुट इनपुट लिखना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बटन बनाइए, ये कीजिए वो कीजिए, ENTER इंटर, ठीक है। अब देखते हैं अगर यूजर ने सही दिया तो देखते हैं क्या एग्जीक्यूट करेगा और नहीं करेगा। तो हम लोग पहले सही वाला ही देते हैं, SUNDAY संडे, क्या आया, इफ ब्लॉक, मतलब यूजर ने जो इनपुट दिया वो सही दिया। अब हम लोग गलत पे आते हैं, MONDAY मंडे, क्या दिया, एल्स ब्लॉक, क्यों, क्योंकि हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं किया, हमारा कंडीशन जो है ट्रू नहीं हुआ। समझ में आ गया? तो इस टाइप से क्या होता है, आपका इफ एंड एल्स ब्लॉक वर्क करता है। तो जब भी आपको जरूरत है आप इस टाइप से कीजिए। तो ये तो हुआ कंडीशन कि जब आपको दो कंडीशन पर ही आउटपुट देना है, मतलब या तो ट्रू हो रहा है या फॉल्स, कंडीशन एग्जीक्यूट करा दिए। बट सपोज दैट अब आपके पास मान लीजिए मल्टीपल कंडीशन है। मल्टीपल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, तो 1 सेकंड, पहले इसको तो बंद कीजिए, बंद है ना, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। हम लोग ये नहीं जा रहे हैं कि अनडिफाइंड पे क्या होगा, नल पे क्या होगा, हम लोग उस पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग वो सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो उस पे जाकर हम टाइम पास नहीं करेंगे। तो अब आते हैं क्या, मल्टीपल कंडीशन। मल्टीपल कंडीशन का मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग हटा देते हैं पहले। मान लीजिए हमारा वेरिएबल है, जस्ट 1 सेकंड रुकिए, तो तो अब क्या करते हैं, हमारे पास कंडीशन क्या है ना, अभी तो एक कंडीशन था, हमने इक्वल करवाया, बट हमारे पास मल्टीपल कंडीशन अब आता है, तो क्या करेंगे।
तो अभी तक इसको हटा देता हूं। अब हम लोग ऊपर वाले पे चलते हैं फिर से। अभी क्या है, इफ है x इक्वल टू वाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग y नहीं रखेंगे, हम लोग चलते हैं दूसरे कंडीशन, ग्रेटर इक्वल। क्या कंडीशन है, x ग्रेटर इक्वल टू, इसको भी हटाइए। अगर x का वैल्यू हमने दिया 4, ठीक है। अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 0 हो, ठीक है, तो आएगा ये वाला ब्लॉक। अभी इसको हटाइए पहले, क्या प्रिंट होगा अभी, क्या कंडीशन है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू है। चलिए आउटपुट देखते हैं, इफ ब्लॉक आया, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है क्या है कि इफ 0 से हमने देख लिया, ठीक है। अब हमें दूसरा कंडीशन चेक करना है, एग्जैक्ट हमें पता करना है कि एक्चुअली इसका रेंज कहां पर है। सपोज कुछ टाइप से हम लोग चलते हैं लेकर फिर से दूसरा कंडीशन, एल्स लिए, लेकिन हम लोग फिर से चेक करेंगे एल्स इफ है, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं इफ के अंदर फिर से कंडीशन वही पास कीजिए जैसे इफ ब्लॉक जो लिखे थे आप। एक काम करता हूं, हटा दीजिए, एल्स हम लोग लिखे थे ना। अब ये पूरा इफ कंडीशन को कॉपी पेस्ट नीचे फिर से कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ फिर से हम कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं, क्या, इफ है x, अभी तो हमने दिखा दिया कि हमारा जो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। हम लोग कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि नंबर हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ वैसा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। नंबर हमने दिखा दिया पॉजिटिव है। पॉजिटिव हम कैसे समझे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 हो रहा है। इक्वल टू भी हटा देते हैं, अभी नंबर आपको देगा पॉजिटिव वाला केस, ठीक है। अब हमें चेक पता करना है कि नंबर ये कहां से कहां लाई कर रहा है। तो पहला हम चेक करते हैं क्या, एक से ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू 0 रहने देते हैं। हमें चेक करना है नंबर को 10 के बीच का, मतलब 10 10 में हम लेकर चलते हैं। तो दूसरा कंडीशन हम क्या चेक करेंगे, 0 से लेकर 10 के बीच के लिए कैसे चेक करेंगे, 0 से लेकर हमें चेक करना है 10 के बीच का। ये नंबर लाइन हुआ, नंबर सिस्टम पे ये आपका क्या है 0, मान लीजिए ये आपका है 10, ये मान लेते हैं 20, ये मान लेते हैं सही से नहीं चल रहा है 30, ठीक है। अभी नंबर हम लोग लिए हैं जो क्या है, हम लोग 3 रेंज में हम पूरा को डिवाइड कर दिए, ठीक है। हम लोग पता करेंगे कि हमारा नंबर 0 से 10 के बीच का था, या 10 से 20 का लेके, या 20 से 30 का, किसके बीच का नंबर है। सपोज हमारा नंबर अभी हम लोग लिए हैं 4, 4 को हटा दीजिए, 4 को भी नहीं जरूरत है। इसके बीच का रेंज का पता करने के लिए कैसे करेंगे, बोलिए क्या कंडीशन लगाएंगे, सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे। एंड x इज लेस देन 10, ठीक है, एंड x लेस देन 10, मतलब क्या होगा, नंबर हो गया 0, कुछ ऐसा रहेगा, सही है कि उल्टा वाला आएगा, नंबर ग्रेटर देन 0, हाँ सही है, सही है एंड सर। लेस देन 10, ये कंडीशन सही लग रहा है क्या लिखा हुआ। ये नंबर नहीं देंगे ना, सिर्फ 10 ही दे देंगे। 0 ग्रेटर देन नंबर होगा ना सर, 0 ग्रेटर देन नंबर और लेस देन 10 सर। सर इसमें 0 के बाद अपोजिट होगा सर। 0 नंबर ग्रेटर देन 0 हुआ ना, अभी हम जो लिखे हैं, ये जो कंडीशन मैं लिखा हूं ये क्या है, नंबर ग्रेटर देन 0, करेक्ट तो है, नहीं सही है क्या, नंबर में हम ले लेते हैं 4, सर ये ठीक है सर 0 सर, सही है सर। सही ना भाई। ऐसे नंबर में हम ले लिए 4, कंडीशन तो सही लग रहा है, 4 ग्रेटर देन 0, फिर 4 लेस देन 10, कंडीशन सही ना है, यस सर, कंडीशन सही है। सही तो है। फिर दूसरा के लिए लीजिएगा अगर, तो कैसे पास करेंगे, सेम चीज हम लोग लिखेंगे, नंबर अब क्या देंगे यहाँ पर
10 लेंगे 10, 10 और दूसरे के लिए क्या लेंगे 20, 20। मतलब ये कंडीशन अब हम लेकर चलेंगे इसको। ये 20 से 30 के बीच का लेना है, तो क्या करेंगे, सेम वही चीज यहाँ पे हमारा चेंज करेगा 20, यहाँ पे चेंज किया 30। समझ में आ रहा है सबको ये चीज? तो हमें क्या करना है, इसके बीच का नंबर को वेरीफाई करना है कि 0 से 10 के बीच में, 10 से 20, 20 से 30 के बीच में, हर एक का हम लोग क्या करेंगे, नंबर को चेक करेंगे कि लेस देन, मतलब नंबर लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड नंबर लेस देन 10। पहला कंडीशन ये है। चलिए इसको हम कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो जो हम वहां लिखे हैं इक्वल टू हम लोग लगा के चलते हैं, नहीं भी लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अगर आप 0 को इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो आपको इक्वल टू लिखना होगा, नहीं करना चाहते हैं तो आप हटा दीजिए। तो हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो इस चीज को लिखने के लिए पहले मैं क्या करता हूं ना, जो मैं यहाँ लिखा हूं एज ए सैंपल, उसी पे कोड को डालता हूं। 0 लेस इक्वल टू x, x जो है हमारा नंबर है x, एंड दूसरा लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, देखते हैं इस पे वर्क करेगा क्या, मुझे नहीं मालूम। और यहाँ पे इफ हटा दीजिए और यहाँ डाल दीजिए नंबर इज 0 to 10। चेक करते हैं क्या होता है आउटपुट, एरर क्या है नहीं है। क्या दिया, वर्क किया, वर्क नहीं किया। अब एक काम करते हैं, अगर हमें ये लगता हो कि इसके बाद इस पे नहीं जा रहा है तो ऐसा सीन नहीं है, ये प्रिंट करना चाहिए था, बट ये प्रिंट आपको नहीं कर रहा है। कारण क्या है, हम लोग जो यहाँ वेरीफाई करते हैं, हम लोग पढ़ने के दौरान ये चीज लिख लेते हैं, बट एक्चुअली में जब कोड लिखते हैं तो इस टाइप से नहीं लिखना पड़ता है। ये आप एक साथ नहीं लिख सकते हैं, आपको इसको स्प्लिट करना होगा। ठीक है, बीच में हम लोग एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब दूसरा ऑपरेटर लगाना पड़ जाएगा, आप एक साथ दोनों को मर्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्प्लिट कैसे करेंगे, तो पहला मतलब इसको एक ले लीजिए और इसको दूसरा ले लीजिए, ये करना पड़ेगा, मतलब दोनों को दो भाग में बांट दीजिए। तो पहला कंडीशन क्या है, x ग्रेटर इक्वल टू 0, क्या लगता है कंडीशन सही है क्या 4 के लिए? 4 या तो इक्वल है या बड़ा है 0 से, कंडीशन सही है। देखते हैं आउटपुट क्या दिया, पॉजिटिव नंबर क्या दे रहा है, ऐसा कुछ गलत है क्या? ये सर तो लेस पहला है। ही एग्जीक्यूट हो जा रहा ना सर, सर पहला ही एग्जीक्यूट करके वो आंसर दे दे रहा है सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो फेल करेगा तब नहीं इसको लेगा। रुकिए, इसको मैं ओके, ये वाला कंडीशन दूसरा है बेट, x इक्वल टू 0 कर देता हूँ। अंदर हम लोग फिर दूसरा पे जाएंगे, उसमें से बताऊंगा कि क्या वो था। x इक्वल टू 0 किए, अभी इस पे कंडीशन पे जाते हैं, सेव कीजिए। आ गया नंबर इज बिटवीन 0 टू कुछ दे रहा है, हम लोग जो पहले लिखे थे ना, अब उस पे आते हैं, देखता हूँ लिख सकते हैं या नहीं। इक्वल टू हटा देता हूँ क्योंकि इक्वल टू को मैंने पहले चेक कर लिया। अब हमें कंडीशन चेक करना है कि 0 से 10 के बीच में है या नहीं, तो ये दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, आउटपुट तो हमें आ गया, ठीक है, लेकिन क्या आप स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन सही है या सेकंड कंडीशन, कुछ वैसा हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हम इस पे नहीं जाएंगे, हम उसको ब्रेक कर देंगे, ये आपका वर्क करेगा। बट आप स्ट्रिक्टली लाइक पहला कंडीशन सिर्फ भी सेटिस्फाई हो जाए तो लॉग, जैसे कि पिछले दिन हम लोग देख रहे थे ईमेल आईडी पासवर्ड, ईमेल आईडी सही हो जाए तो भी यूजर लॉग इन कर ले, पासवर्ड सही हो जाए तब भी कर ले, तो यहाँ पर वो हम नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन पे। तो क्या करना होगा, और रियल टाइम में हम इस टाइप से नहीं करके दोनों कंडीशन को बारी बारी से सेटिस्फाई करवाते हैं। ठीक है, तो कंडीशन ये हम ले रहे हैं कि 0 से हमारा नंबर जो है वो बड़ा है। भाई सुबह से लोन वाला कॉल करते रहता है, कोई काम धंधा नहीं रहता है। ठीक है, x ग्रेटर देन 0, मतलब अभी कंडीशन पढ़िए, 4 ग्रेटर देन
0, कंडीशन सही है, हमारा एग्जीक्यूट करना चाहिए। क्या हो गया? अब क्या गड़बड़ किए? एल्स इफ क्या हो रहा है? फोर ग्रेटर देन, ये क्यों नहीं वर्क किया? क्या गलत है इसमें? इसमें आप असाइन किए x इक्वल टू 0, डबल इक्वल टू कीजिएगा तब ना वो चेक करेगा। ओ हो, कोड तो मेरा ब्रेक वहीं कर रहा है, यहाँ एरर दे रहा होगा, एरर नहीं शो कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये सब मिस्टेक थोड़ा थोड़ा परेशान करता है। अब क्या है, हमारा कंडीशन यहाँ पे चेक हो रहा है क्या कि x जो है वो हमारा नंबर बड़ा है, ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि स्ट्रिक्टली चेक करना कि हमारा नंबर 0 से और 10 के बीच का ही होना चाहिए। तो आप कंडीशन यहाँ लगाना पड़ेगा आपको। दूसरा हमने क्या किया, x ग्रेटर देन 0 हो गया। दूसरा कंडीशन आप पास कीजिए, इसी को लीजिए लेकिन आपको अपोजिट कर देना पड़ेगा, x लेस देन किसका, हाईएस्ट नंबर कौन है, 10, ये हुआ। लेकिन हम लोग पिछला दिन पढ़े थे कि अगर दो कंडीशन को हम मर्ज करना चाह रहे हैं तो आपको या तो एंड ऑपरेटर या फिर और ऑपरेटर, इस पे आपको मर्ज करना होगा। तो हम लोग कोई भी ले लेते हैं, चलिए हम लोग ले लेते हैं एंड को, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये दोनों को स्ट्रिक्टली चेक करते चला जाएगा कि हमारा वैल्यू जो है, पहला जब दो रहेगा ना डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, उस पर आपको ये ज्यादा क्लियरिटी दिखेगा। फिलहाल तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी ये आपको आउटपुट दिखाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल पे हम चेक कर रहे हैं। हम जब दूसरे पे जाएंगे तो देखते हैं उसको। एक काम करता हूँ ना, तो दूसरे पे जाएंगे उस समय एंड को लगा लूंगा, फिलहाल इस पे भी वर्क कर जाएगा। बताइए, तो ये कंडीशन हो गया कि 0 से 10। अब हमें दूसरा क्या चेक करना है कि 10 से 20 के नंबर का। कॉपी कीजिए सेम कंडीशन और फिर एक कंडीशन हम पास करेंगे, एल्स इफ। मान लीजिए नंबर हमारा 10 से 20 का नहीं है बीच का, तो कैसे करेंगे, तो फिर नहीं होगा। तो फिर यहाँ अब तीसरा कंडीशन डालिए और इसको लगाइए 20। अब देखिए क्या होगा, अगर जब हम एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगर ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा, आपका कोड यहीं पे एग्जीक्यूट कर जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन फेल हुआ तो आएगा इस ब्लॉक में, यहाँ चेक करेगा कंडीशन। अगर यहाँ फेल हुआ तो इसमें आएगा। अगर ऊपर किसी भी कंडीशन में उसको मिल जाएगा वैल्यू, आपका कोड वहीं पे एग्जीक्यूट करना बंद कर लेगा। अभी क्या होगा, कंडीशन हमारा सेकंड में ही बंद हो जाएगा क्योंकि हमारा सेकंड कंडीशन ही वैलिड है। चेक करते हैं, फिलहाल तो सेकंड वाला चलेगा, ठीक है। अब हम लोग इसे चेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए हमने ले लिया 10 से बड़ा नंबर 14, कहाँ पर दिया, अब गलत कहाँ हुआ, क्या दे रहा है 0 to 10, क्या क्या गलत एरर दिए जा रहा है। थर्ड वाले कंडीशन में एक को बड़ा करना चाहिए, दोनों स्मॉलर देन कौन सा स्मॉलर, नहीं समझा। ये तो ये एक स्मॉलर देन 20 है, सॉरी ग्रेट, सही तो सही तो है। सर 6 लाइन जो है ना सर, हाँ, वहाँ पर भी 10 मिल जा रहा है उसको, इसमें भी आप 10 डालें तो 10 तक तो काउंट करेगा सर वो। ओके, 11 डालिए हाँ आप दे देगा। ना भाई, क्योंकि 10 तक काउंट करने से मतलब नहीं है ना, मतलब है इस नंबर से। इसने लिया 10, ठीक है, सॉरी 14। फर्स्ट कंडीशन को इसने चेक किया तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये फेल हो गया। एल्स इफ में आया, इसने चेक किया कि क्या नंबर हमारा x जो है 0 से 10 के बीच है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद ये देगा वैल्यू आपको। नेक्स्ट क्या है कि इसने चेक किया कंडीशन अभी के लिए 14 है, फेल हो गया। चलिए एल्स इफ में गया, अब यहाँ पे हमारा 14 आ गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा।
ब्राउजर एग्जीक्यूट कर रहा है ना सही से। चलिए कोड को डिबग करते हैं, देखते हैं कहाँ ब्रेक कर रहा है। लगाइए ब्रेक पॉइंट। सर x लेस देन 20 था ना, उसको स्मॉलर देन 20 करके देखिए। यहाँ 8 लाइन। लाइन नंबर 8। ओके, इसको बोल रहे हैं आप ऐसे करना है x, अब हमारा हाँ, हो सर। गया लेस देन x हो उधर गया क्या? वाला नहीं चेंज करना है सर, सिर्फ x लेस देन 20 जो है ना, सिर्फ उसको चेंज कीजिए। अच्छा ये वाला, इसको ग्रेटर कर रहे हैं, तो ये तो फिर बड़ा हो गया ना, 20 से बड़ा चला गया। नहीं, सही है। देखते हैं क्या कोड ब्रेक कर रहा है, समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी कंडीशन क्या हो रहा है, x14 कंडीशन ये तो फॉल्स करेगा, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इसका क्या दिया, ये तो फॉल्स दिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं एल्स इफ, इस पे जाते, इसमें आपका चला जा रहा है, एक सेकेंड, ये क्या दिया, ये ट्रू दे रहा है। ट्रू क्यों दे रहा है, ये कंडीशन चेक करते हैं इसका, ये ट्रू है, ये ट्रू कैसे दिया, 0 1 से ग्रेटर देन 0। ओह, ये सही मिल जा रहा है ना, क्योंकि 14 तो ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट, पॉजिटिव नंबर हो रहा है ना, तो 14 तो ग्रेटर देन 0 ही है, तो कंडीशन तो सही हो जा रहा है यहाँ पे। ये कंडीशन आपका क्या हो रहा है, ये फॉल्स हो रहा है, बात समझ में आया। इसीलिए देखिए अब इसका इशू को समझ में आएगा, इसीलिए हम लोग लेते हैं कि इसको एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर को, बात समझ में आया। क्योंकि आप इसे जब चेक कर रहे हैं तो देखिए ये दे रहा है ट्रू, क्योंकि हमारा 14 जो है 0 से बड़ा है, और हम वही चेक कर रहे हैं 14 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर है, ये कंडीशन सेटिस्फाई किया। सेकंड के केस में क्या हुआ, कर्सर लीजिए, फॉल्स दीजिए, तो ये पूरा ओवरऑल कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ऑब्वियस है वर्क कर जाएगा आपका। समझ में आया डिबग करते कोड कैसे हैं, तो इस टाइप से कोड हमें डिबग करके पता चलता है, इसीलिए हमारा कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा था। अब हटाइए इसको, अब आइए अपना जो हम लोग लगा रहे थे वहां पर, एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर, आप स्ट्रिक्टली चेक करना चाह रहे हैं, लगाइए एंड ऑपरेटर। अब आपका देखिए वर्क करेगा सही ढंग से। अब देख क्या देखना होगा हमें, हमारा नंबर जो है क्या है, 1 से ग्रेटर देन 0, हमने क्या चेक किया कि एक नंबर जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ओके, ये हो गया। सेकंड क्या है, 1 से लेस देन 10 है, मतलब नंबर हमारा 10 से नीचे है और इससे, लेकिन ये दोनों चीज कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। इसमें प्रॉब्लम करेगा, इसको 2 वेरिएबल चाहिए तब जाके होगा। एक काम कीजिए, हटाइए इसको, बताता हूँ दूसरा एग्जाम्पल। ये कंडीशन आगे जब हम पढ़ेंगे तब होगा, अभी नहीं होगा। सर वहाँ पे 0 ग्रेटर देन कर दीजिए ना सर, हो जाएगा ये डिस्प्यूट। हाँ 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 हाँ, वेट वेट वेट, वहां पे हम लोग इसको भी कर देंगे ना, अगर इक्वल टू, ये 0 को हटा के 1 कर दीजिए ना, खाली काम कर जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चेक कर ले रहा है, बात ये है दिक्कत से। अब वर्क कर जाएगा आपको। चलिए डिबग पे ही देखते हैं पहले क्या होता है। तो 0 1, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलती है। तो फर्स्ट तो कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स होने के कारण इसमें गया ही नहीं, ठीक है। अब इसका देखते हैं, ये भी कंडीशन आपका फॉल्स, ट्रू ये दे रहा है, ट्रू फर्स्ट वाला कंडीशन। एक सेकंड, कोड हम लोग एन लगाए है ना, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, ट्रू, क्योंकि हमारा नंबर जो है 1 से ग्रेटर देन 1 है, करेक्ट, 14 हमारा 1 से बड़ा है, सही है। इस कंडीशन को चेक कीजिए। एक चीज ध्यान रखिए, जब डिबग करते हैं कोड को, जब हम चेक करना चाहते हैं कंडीशन का आउटपुट को, तो आपको ये लेना पड़ेगा, नंबर एंड वेरिएबल जो है उसको कंबाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा ना, तो आपको ये दिखाएगा कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये हुआ फॉल्स है। अब सोचिए, जब ये पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, बीच में क्या लगाए हैं, एंड, आउटपुट क्या देगा,
फॉल्स या ट्रू? पिछले दिन पढ़े थे ना, मल्टीप्लाई का True केस हो sir. रहा है, ट्रू देगा, मल्टीप्लाई में फॉल्स देगा ना। हम लोग और नहीं लगाए हैं, एंड लगा हुआ है। एंड में क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देता है। तो पहला कंडीशन मान लीजिए, पहला अगर सिनेरियो समझिए, आपका ये क्या है, फॉल्स ट्रू है, मतलब ईमेल आईडी आप सही डाल दिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन, पासवर्ड आप गलत डाल दिए, लॉगिन होइएगा, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमने क्या किया, बीच में एंड ऑपरेटर दिया। तो जब एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये पूरा का रिजल्ट क्या मिला, कर्सर लीजिए, सेलेक्ट कीजिए, क्या दे रहा है, फॉल्स। समझ में आ रहा है ना। तो जब ये फॉल्स हो गया तो फिर ऑब्वियस है ये ब्लॉक तो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। फिर हम जाएंगे नीचे ब्लॉक पे, निचला ब्लॉक को एग्जीक्यूट कीजिए, आउटपुट सिलेक्ट कीजिए, क्या दिया, ट्रू। फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन तो हम डायरेक्ट लिए हैं, यहाँ पर एंड नहीं लगाए हैं, एंड भी लगा लेंगे। इसको लीजिए, ये क्या दे रहा है, फॉल्स है, लेकिन यहाँ पर एंड नहीं लगाने के कारण ये वर्क कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको कौन सा आना चाहिए, ये नीचे वाला आना चाहिए। इसको बंद कीजिए, डिबगर को, कंसोल पे चलिए, सोर्स ब्रेक पॉइंट है ये सारा, कंसोल लीजिए, ठीक है। एक सेकंड, लगा दीजिए यहाँ पे, क्या हो रहा है ना, तो एंड लगा रहे हैं, दो वेरिएबल लेंगे तब इसका प्रॉपर वर्क करेगा। कंडीशन कौन लगा दिया, क्या दिया, आउटपुट आया नंबर 10 to 20 के बीच में आया, तो 14 है हमारा, यहाँ पर आया, सही है। चलिए दूसरा हम लोग वैल्यू देखते हैं इसको चेक करके। तो 14 हुआ, 14 को अब हम करते हैं, 0 से लेकर चलते हैं 1 से। तो पहला कंडीशन कौन वर्क करेगा, ये वाला वर्क करेगा, सॉरी, कौन सा कंडीशन वर्क करेगा, ये या ये या ये, x हमारा 1 है, चलिए x हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब आपको क्या हो गया, यहाँ पे हमने चेक किया x इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन हमारा सही है तो एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन गलत है तो नेक्स्ट पे चला जाएगा, नेक्स्ट का इफ एल्स को चेक करेगा, उसके बाद नेक्स्ट पे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 चेक करते हैं फर्स्ट में, क्या सही है, नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 इक्वल टू 0, अब ये गलत है, कंडीशन ये वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट को चेक करते हैं, एल्स इफ में क्या होगा, x इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो 1 और क्या बोल रहा है, 1 ग्रेटर देन 1, क्या लग रहा है, कंडीशन सही है, फॉल्स है। यहाँ पे क्या कंडीशन है, 1 लेस देन 10, ये कंडीशन सही है, लेकिन बीच में क्या आया, एंड ऑपरेटर, और एंड के कारण क्या होगा, पहला कंडीशन फॉल्स, दूसरा कंडीशन ट्रू, क्या आउटपुट मिलेगा, नो सर। नहीं मिलेगा, क्योंकि नो सर, फॉल्स तो देगा। फॉल्स देगा। ये कौन है, तो फॉल्स हो जाएगा, हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। चेक करते हैं, हमारा सेकंड वाला आउटपुट नहीं आना चाहिए, बाकी कौन आएगा नहीं आएगा हमें नहीं मतलब है। 10 to 20 कौन दिया, थर्ड वाला दे रहा है, उसको हम लोग नहीं डिस्कस किए। अब आते हैं थर्ड में, क्या दे रहा है यहाँ पे कंडीशन, x कितना है, 1, ठीक है, 1 बड़ा है किससे, 11 से, सही है क्या, 1 ग्रेटर देन 20 सही है, नो सर। नहीं सही है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन आपका गलत हो रहा है, और सेकंड कंडीशन क्या है, सही है, हाँ। 1 छोटा है 20 से, सेकंड कंडीशन सही है। तो इसके केस में क्या हो रहा है, मीन्स जब हम लोग एंड ऑपरेटर नहीं लेते हैं ना, तो वो स्ट्रिक्टली चेक नहीं करता है, प्रॉब्लम ये है, समझ में आ गया। मीन्स आपका वैल्यू जो है स्ट्रिक्टली चेक नहीं होता है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी कंडीशन वेरीफाई कर जाता है ना, अगर ये 1 है तो इस कंडीशन तो यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 लेस देन 10 यहाँ भी। लेकिन जब आप एंड ऑपरेटर और ले रहे हैं, कोई भी लेते हैं, तो आप एक तरह से उसको चेक करते हैं इंडिविजुअली,
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई एक सही होगा, आउटपुट मिल जाएगा आपको, ये चीज है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जब आपको हर एक स्टेप पे वेरीफाई करवाना है तो आपको जाना होगा एल्स इफ कंडीशन लेकर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मल्टीपल कंडीशन इसको बोलते हैं चेक करना। जब आपको एक कंडीशन चेक करवाना था, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला कंडीशन चेक करवाना था, आपको उसके नीचे जाना होगा, मीन्स मल्टीपल लेकर चलना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप हर एक चीज को चेक कीजिएगा। तो इस टाइप से एक्चुअली वर्क हो जाता है, तब जाकर वो हर एक कंडीशन पे वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मिलेगा, यहाँ पे होगा सिंपल एग्जांपल यहाँ दिया रहेगा। तो इफ हो गया, एल्स स्टेटमेंट हम लोग समझ गए हैं, वो तो जब कंडीशन ट्रू होगा, फॉल्स होने पे आगे बढ़ेगा। अब आइए एल्स इफ को, तो एल्स इफ में इफ कंडीशन हो गया, यहाँ पे कंडीशन नंबर सेकंड आप सेटिस्फाई कराइएगा, ये इसको रहने देते हैं। आप इस टाइप से मल्टीपल कंडीशन है, आप क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कंडीशन को पास करा रहे हैं। लेकिन अब एक चीज ये है, मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन हमारा फेल हो गया, ठीक है, सेकंड हमने चेक किया, सेकंड भी फेल, ठीक है, थर्ड हमने चेक किया, थर्ड भी फेल। तो अब आउटपुट कौन मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट फेल हुआ, सेकंड फेल हुआ, थर्ड फेल हुआ, तो कोई तो आउटपुट होना चाहिए देने के लिए। अब तो कोई आउटपुट ही नहीं दे रहा है। सपोज दैट इसे हम लोग ले लेते हैं 100, ठीक है, हमने 100 लिया, देखते हैं कोई आउटपुट दे रहा है क्या, इसको चेक कर दिया, कहाँ पर चेक करके दे रहा है भाई, 10 और 20 के बीच का, 1 से ग्रेटर देन 11, इस कंडीशन को उसने सेटिस्फाई कर दिया। हम लोग इसको स्ट्रिक्टली ही चेक करते हैं बेट। चलिए, अब आउटपुट नहीं देगा, गया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन को ये जब सेटिस्फाई हो जाए, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो, तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, बट सेकंड ब्लॉक फेल हो गया। अब केस ये है कि जब आपका ब्लॉक फेल हो गया तो आउटपुट कहाँ से आएगा, आउटपुट तो नहीं है। तो लास्ट में अगर हम लोग इफ एंड एल्स चल रहे थे तो क्या हो रहा था, या तो कंडीशन जब ट्रू था तो इफ मिलता था, फॉल्स होने पे एल्स मिलता था। तो सेम चीज यहाँ भी, अगर आपका कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब आपका एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, ये जो इफ दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में इफ सेपरेट वाला ही है। मतलब एक ब्लॉक पास हुआ, सेकंड ब्लॉक नहीं हुआ, नेक्स्ट ब्लॉक नहीं हुआ, नेक्स्ट ब्लॉक, अब कोई नहीं हुआ तो लास्ट में तो एलसी आएगा ना। क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये पूरा क्या है, ये एक है, इफ एल्स, एल्स नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे आप कोड नहीं लिखने के बदले आप एक कंडीशन ही लिख दिए हैं, ये केस हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कंसोल। और अगर कोई नंबर नहीं मैच किया 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30 के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर इज ग्रेटर हो जा रहा है। ग्रेटर देन लिमिट चेक, हम लोग ये लेते हैं, हमें दे दिया ग्रेटर देन लिमिट चेक। अब एक काम करते हैं, हम लोग ये लेते हैं यूजर से, देखिए अब कंफ्यूजन धीरे धीरे बढ़ेगा, क्यों बताता हूँ। अभी आप एबीसी पढ़ रहे थे, अब आपको एबीसी नहीं ए फॉर एप्पल पढ़ने का टाइम है, तो आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा। इंटर नंबर कर दिए, चलिए हम लोग नंबर लेते हैं, हम लोग लेते हैं 10, क्या देगा, कहां पर भाग गया, ओके, ये फर्स्ट कंडीशन, अगर इसको और करेंगे ना तो फिर अलग प्रॉब्लम कर देगा, इसको मैचिंग करा देगा। देखते हैं, नंबर 0 से 10 में आ गया, और करने पे हाँ हाँ देखते हैं, तो हम लोग 10 दिए थे ना, अब हम लोग 10 के बाद 15 चेक करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन ही चेक कर सही कर देगा। इसको कैसे सही करना चाहिए,
दिमाग लगाइए। देखिए जो भी खेल है यहाँ पे कंपेयर करने में ही खेल है और कुछ नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, लेते हैं नंबर को, सर लाइन नंबर 30 में 11 की जगह 10 कर दीजिएगा तो सही हो जाए। लाइन नंबर 30 हाँ, 11 की एंड जगह 10 कर रहे हैं। एंड ऑपरेटर लगा दीजिए दोनों जगह। तो एंड जब लगा दीजिएगा ना तो प्रॉब्लम ये करेगा कि दोनों सही रहेगा तभी एग्जीक्यूट करेगा। मतलब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि रेंज को चेक करना कि 0 से जब 10 के बीच में है तो फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट करे, ठीक है। उसके बाद है तो ये एग्जीक्यूट करे, एंड लगाने पे तो वर्क नहीं करेगा। ये तो हुआ 0 से 10, ओके। एक काम कीजिए, आइडिया मिल गया। आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा कि हम नंबर चेक कैसे करेंगे, ठीक है। एल्स इफ पर ही होगा, मतलब इस पे ही हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर, सपोज आप 30 तक के रेंज को लेके चलिए और चेक कीजिए कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। आपको आइडिया मिलेगा ये चीज का, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन उसका ब्रेक कर रहा है। एंड ऑपरेटर से तो सही कर रहा था। क्या चीज? एंड ऑपरेटर से ये क्या? पता नहीं भाई। लेते हैं 2 लेते हैं तो 2 का तो हमें दे देगा, ठीक है। अब हम लोग इसको 10 लेते हैं। 10 में देखिए ग्रेटर भाग गया ना, क्योंकि एंड ऑपरेटर में पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगा, दूसरा फेल कर देगा ना। और एक काम कीजिए सर, वहाँ पे एल सी थर्ड वाला जो है ना, उसमें 10 < = x करके कीजिए, वहाँ पे इक्वल टू का यूज कीजिए। सारे को हम लोग इक्वल टू कर देते हैं। इस लीजिए 10 का तो चलिए ये आ गया। अब 20 को लेते हैं तो ये 20 तो उसी के बीच में दिखाएगा क्योंकि इसके बीच में आया है ना। अब 30 लेते हैं, चलिए वर्क किया। तो मान लीजिए हम लोग 1 करते हैं लेकिन फेल कर गया 1 पे। 1 किसका है? ओके, यहाँ इक्वल नहीं है इसीलिए अंदर बढ़ेगा। देखिए अब एक चीज ध्यान रखिए, अब आप यहाँ पर अगर आप इक्वल टू चेक कर ले रहे हैं, मीन्स 10 तक का नंबर आप यहाँ चेक किए, तो आपको यहाँ पे नहीं लेना होगा क्योंकि इसे 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लगा दीजिए इक्वल टू, तो यहाँ तक मिल गया। तो हम वहां से 1 से लेके 10 तक को हमने चेक कर लिया। यहाँ पे हमें 10 से नहीं चाहिए, हमें चाहिए 11 से। 11 कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इक्वल टू दे देते हैं, तो 11 से लेके 20 तक का चेक कर देगा, ठीक है। 1 दिए, एक सेकंड, 1, हाँ सही है। 1 आ गया 0 से 10 के बीच का, करेक्ट। यहाँ डालिए 2, सॉरी 2 मत लीजिए, 10 लीजिए। तो 0 से 10 के बीच में आ गया, ठीक है। 11 लीजिए, 11 दे रहा है। 10 से 20 करेक्ट है, हम लोग 20 लेते हैं। 10 से 20 सही है। 21 लिए, ग्रेटर देन लिमिट चेक, क्योंकि हम लोग 20 तक का ही चेक कर रहे हैं। तो करना क्या होगा आपको, इक्वल टू सिर्फ लगा दीजिए। इक्वल टू लगाइएगा, फिर आपको एग्जैक्ट वहां से चेक करना स्टार्ट करेगा। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे अगर ये लिख रहे हैं, सॉरी, देखिए इक्वल टू लेना क्यों जरूरी है ये बताता हूँ।
जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या है, x लेस इक्वल टू 20, ओके। x में हम लोग मान लीजिए कोई वैल्यू ले लिए, सपोज दैट हमारा 4 हो गया, ठीक है। ये 20 से छोटा है, कंडीशन करेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे वाला पे जाइए, पीछे कौन सा कंडीशन है, ये वाला, क्या लगता है ये कंडीशन सही है 4 के लिए? इक्वल हटा दीजिए, हम लोग इक्वल नहीं ले रहे थे पहले ना, हटा दीजिए। आप बताइए क्या कंडीशन सही है ये वाला 4 के लिए? चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं 4 लेस देन 10, क्या आएगा कंडीशन? ट्रू हुआ, सर ट्रू हो गई। क्योंकि दोनों कंडीशन में ट्रू दे दिया तो यहाँ तो पहुंच ही नहीं रहा है ना ब्लॉक, ये तो यहीं पे एग्जीक्यूट हो गया, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। और जब यही चीज को हम लोग इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब इसको लगा दीजिए इक्वल टू। अब इक्वल जब हो गया तो ये क्या किया, इसने स्ट्रिक्टली कर लिया कि इसके बीच में। अब यहाँ पे आपने जब इक्वल लगा दिया और यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है आपका ऑलरेडी पहले से, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर जो है ये यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पे अवेलेबल है और दूसरा नंबर आपका यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब अब जो नंबर है वो यहाँ से यहाँ के बीच में ही है, लेस देन रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमने एक बाउंड्री लगा दिया इक्वल टू के कारण कि नंबर यहाँ से यहाँ ही हो रहा है। समझ में आ गया ना, इक्वल टू के कारण इशू क्या हो रहा था, क्लियर? ऐसे एक्चुअली हम लोग चेक करते हैं। अब मान के चलिए आपको चेक करना है कि मान लीजिए आपको मैसेज प्रिंट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, इसका तो कैसे कीजिएगा, आप टाइम लीजिएगा और टाइम को वैलिडेट कीजिएगा कि आपका टाइम कितना बजे से कितना बजे का है, क्योंकि गुड मॉर्निंग का कोई टाइम होगा, फिर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, तो चेक कीजिएगा कि कितने बजे से कितने बजे तक का हम गुड मॉर्निंग करेंगे, कितना से कितना गुड नाइट करेंगे, ये चीज का। और यूजर से इनपुट लीजिए और उसको चेक कीजिए कि आपका क्या वर्क कर रहा है प्रॉपर, ये आपका टास्क रहा। समझ में आ गया ना सबको? कंडीशन ऐसे ही चलेगा, क्योंकि आप मान लीजिए सुबह रात के 12 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं, कितने बजे तक, मान लीजिए कि 10 बजे तक, तो आप गुड मॉर्निंग चल दिए, ठीक है। तो पहले ये चेक कीजिएगा कि आपका क्या वो टाइम जो है वो करेक्ट है या नहीं। क्यों, जो बताता हूँ, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि आपका टाइम ही करेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब मान के चलिए यूजर ने क्या किया कि नेगेटिव नंबर डाल दिया, जैसे यहाँ पे चेक कीजिए, यहीं पे देखिए आपको ब्रेक कराता हूँ कोड। अब हम लोग यहाँ पे -12 10 डाल दिए, क्या दिया, ग्रेटर देन लिमिट चेक। ऐसा थोड़ी है, हमारे पास तो लिमिट ही नहीं है उसका, हम माइनस को तो चेक ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और, ये वैल्यू जो आ रहा है क्या चीज आ रहा है, जो प्रॉम्प्ट देता है उसका टाइप क्या रहता है, स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग पहले करते हैं नंबर में कन्वर्ट इसको। 4 देखिए बोला कीजिए, वरना हम स्पीड में निकल गए तो फिर समझ लीजिए प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मल्टीपल चेक किए थे कंडीशन, हमें मल्टीपल नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ 2 कंडीशन को लेकर चलेंगे, इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। 0 1 से लेकर 10 तक का, ठीक है। एल्स पार्ट को रहने देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। एक सेकेंड, अब क्या करते हैं, अब हमारे पास कंडीशन ये है कि x इक्वल टू 0 है और एल्स इफ में हमने चेक किया 10 तक का वैल्यू नहीं आएगा, हमारा डेटा आ जाएगा एल्स का, ठीक है।
लेकिन क्या आप ये चेक किए कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नहीं है? आप जो नंबर पास कर रहे हैं आपका वैलिड है या नहीं है? आपने चेक नहीं किया वो चीज, आप डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। जैसे यहाँ पे हम नंबर कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, ग्रेटर देन दे रहा है, तो आखिर ये कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग को नंबर में, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं। सर आगे प्लस ऐड कर दें। प्लस साइन का ऐड करके। इतना देर लग रहा है बोलने में, तो ऐसा हाल है तो फिर तो हम स्पीड में निकल देंगे। वेट, अब दिखाता हूँ। अब क्या करना है, तो यहाँ प्लस करेंगे, ये आपका नंबर में चेक हो जाएगा। ठीक है, अब जो चेक होंगे अब देखते हैं कि क्या दे रहा है। कैंसिल कीजिए। अब यहाँ दिया इसने पॉजिटिव नंबर, पहले क्या दे रहा था, ग्रेटर। इसने पॉजिटिव क्यों समझा, हमने कुछ नहीं पास किया। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं कि जब नहीं कुछ पास कर रहे हैं तो ये क्या लेकर आया है। ठीक है, कैसे चेक होगा, हम चेक करना चाहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं तो क्या ये लेकर आया। कोई ऑप्शन है चेक करने का? सर टाइप ऑफ कंसोल में कंसोल, ओके, कंसोल में क्या करेंगे, टाइप ऑफ किसका, हम डेटा चेक करना चाह रहे हैं, टाइप नहीं। हम तो जान गए प्लस कर दिए तो हो गया नंबर। हम एक्स का वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कंसोल में हम एक्स लिखेंगे, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि आखिर हम जब कुछ नहीं वैल्यू दे रहे हैं तो ये खुद से ले क्या रहा है। क्या लिया, इसको लिया है क्या, लाइन नंबर 3, करेक्ट। मतलब ये जब हम कुछ नहीं दे रहे हैं तो ये हमें 0 ले रहा है। मतलब जब हम कैंसिल कर दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये 0 लेता है। ठीक है, प्लस को हटा दीजिए, तब देखिए तो क्या ले रहा था, नल दे रहा था। इसीलिए जब नल आ रहा है तो क्या कर रहा है, इसको ग्रेटर देन लिमिट कर दे रहा है। लेकिन जब इसको प्लस कर रहे हैं तो आपको 0 ले रहा है, और 0 लेने पे ये चेक कर रहा है। अब मान के चलिए 0 हो गया, ये तो सही है। लेकिन अब हम नेगेटिव नंबर को डालते हैं, -5, चेक करते हैं क्या दिया, -5 दिया। बट कहाँ चेक किए, ये तो गलत दे दिया ना, क्योंकि हमने तो पॉजिटिव को हैंडल, पॉजिटिव को लिया, बट नेगेटिव को कहाँ लिया, तो नेगेटिव को तो लिया ही नहीं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को अब चेक करते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे, कैसे होगा। हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा नंबर, मान लीजिए एक असाइनमेंट है, सपोज जस्ट ये उतना कहानी। क्वेश्चन ये है, हाउ टू चेक नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बोलिए जल्दी, बहुत सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई नहीं, हम ही लिखते हैं कोड, हम ही को रिवीजन करना है। क्या ले, क्या इफ सर? ले या इफ एल्स ले? पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना ना। सर इफ, पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला देखिए, इफ। अगर देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप कोड बोलिएगा मैं लिखूंगा, नहीं तो मैं लिखते चला जाऊंगा, फिर मत बोलिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया। प्रोग्रामिंग है, पहले बता रहा हूँ, हवा में उड़ जाएगा ऊपर से। इफ ले या इफ एल्स ले? इफ सर। इफ ले, ओके चलिए इफ लेंगे, उसके बाद ऐसे ही लिखेंगे। कंसोल डॉट लॉग करते हैं, यहाँ लिखता हूं मैं नेगेटिव। सर इसमें कंडीशन डालेंगे। हाँ वही, रुकिए, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब कंडीशन बोलिए, क्या लिखेंगे? इफ नंबर एक्स मॉड्यूलो ऑपरेटर 2, एक्स मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 इज इक्वल टू 0। वेट सर, ये क्या करेगा? इट इज इनकरेक्ट। देखिए हम लोग का बहुत सारा लिखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा आंसर सब। हम लोग बहुत सारा असाइनमेंट पे जाने वाले हैं, इसलिए कोड बोलिए। आप अभी जितना पढ़ना था इफ और एल्स हो गया, उसमें कुछ नहीं है, जितना आप कीजिएगा उतना आएगा। बताइए, पहले हमें चेक करना है पॉजिटिव नंबर कैसे होगा, 1 एक से ग्रेटर देन 1। अच्छा चलिए, आप ही का कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन 1, तो 0 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव हो अगर, जाएगा। लेकिन हमें तो आउटपुट ही नहीं मिला। ठीक है, 0 दिया, वो 0 हमारा दे रहा है जो लाइन नंबर 4 का कंसोल है।
ठीक है। लेकिन इसके अंदर मतलब अगर पॉजिटिव नहीं आया तो नेगेटिव शो करना चाहिए ना कि नंबर नेगेटिव है, वो कहाँ शो किया? एल्स में हम एक्स मतलब तो लेस हमें देन करेंगे। हाँ तो हमें लेना पड़ेगा एल्स पार्ट, और एल्स में लेस देन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास दो ही कंडीशन है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ठीक है। बट यही रहता कि तीसरा कंडीशन आपको लेना रहता, ठीक है। तब आपको एल्स इफ ले लेते, क्योंकि आप 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, सर, जितना भी। ऊपर वाली कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू डालेंगे, मतलब 1 भी पॉजिटिव में आएगा। ओके, तो कहने का मतलब हुआ कि जब अगर नंबर हमारा ग्रेटर देन 1 है तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव नंबर, और अगर 1 से कम है तो क्या होगा? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव सेव कीजिए। चलिए आपका कंडीशन को वेरीफाई करता हूँ। पहले डालता हूँ 1, चलिए आ गया पॉजिटिव नंबर, सही है। 0 नेगेटिव क्यों आया? 0 नेगेटिव है? नहीं सर, हमने कंडीशन लिखा ना इसीलिए। ठीक है, बट कंडीशन हम सही लिखेंगे ना। हाँ, 0 तो तो नेगेटिव हम नहीं है। इफ टॉप वाले इफ में x इक्वल्स टू x 0 भी डाल सकते हैं, और सेकंड कंडीशन में हाँ सिर्फ यहाँ 0 ही डालेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर बोलते कब हैं? जब कोई नंबर हमारा 0 से बड़ा होता है उसी को बोलते हैं ना। हाँ अगर यहाँ 0 है, यहाँ से जो भी नंबर बड़ा होता है वो पॉजिटिव कहलाता है, और 0 से जो भी हमारा पीछे जाता है वो नेगेटिव कहलाता है। करेक्ट या नहीं? हाँ सर। नंबर सिस्टम ये जावा का नहीं है या जावा स्क्रिप्ट नहीं है, ये नंबर सिस्टम है जो मैथ में पढ़ने का होता है, ठीक है। तो चलिए 0 से जो भी बड़ा होगा, इवन 0 भी पॉजिटिव कहलाएगा। यहाँ वैल्यू डालते हैं, 0 लेते हैं पॉजिटिव नंबर, ठीक है। 1 डाले पॉजिटिव नंबर, ठीक है। -1 डालते हैं नेगेटिव नंबर, समझ में आ गया सबको? -9 डालते हैं नेगेटिव नंबर, 9 डालते हैं पॉजिटिव नंबर। तो हमने क्या किया, इस टाइप से हम चेक ये करेंगे कि हमारा पॉजिटिव नंबर कैसे वर्क करता है, नेगेटिव कैसे वर्क करता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए। अगला मकसूद, आपका बारी। इवन नंबर पता है? यस सर, किसको बोलते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए सर। ठीक है, उसको इवन बोलते हैं, और जो नहीं डिवाइड होगा उसको ऑड होगा सर। ऑड होगा, ठीक है। अरे यार हिंदी क्यों लिखा रहा है, एक सेकंड। चलिए कोड बोलिए। हमें मेरा क्वेश्चन ये है, एक गिवन नंबर इज इवन स्लैश ऑड। अपना अपना सिस्टम में चाहे तो आप लोग लिख लीजिए कोड, और मकसूद यहाँ बताइए क्या करेंगे। सर वहाँ पर वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे? मतलब प्रॉम्प्ट के सहायता से लिखेंगे सर उसका। बोलिए, कोड बताते जाइए, हम लिखेंगे। लेट लेट, दूसरा बताइए, हम समझ गए, आप रात कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा आपका प्रैक्टिस है। राहुल हैं क्या? मकसूद प्रैक्टिस कीजिए भाई, नहीं तो जावास्क्रिप्ट हवा में उड़ जाएगा, बता रहा हूँ। राहुल बताइए कोड। हमें चेक करना है नंबर इवन है या ऑड है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ प्रॉम्प्ट लेंगे। ठीक है, तो लेट वेरिएबल लेना होगा हमें, x हाँ। इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर क्या करेंगे? इंटर नंबर। नेक्स्ट बोलिए। इसमें कंडीशन डालेंगे हम x डिवाइडेड बाय 2, तो ये दिए तो ये 1 होगा। जस्ट 1 सेकंड।
कंसोल डॉट लॉग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ दिखाना है हमें क्या, इवन नंबर, ठीक है। कंडीशन क्या रखना है, x डिवाइडेड बाय 2। x से एक डिवाइड बाई कंडीशन 2, ठीक है। नेक्स्ट, एल्स में ऑड नंबर डालेंगे, वो अपने आप आ एल्स में जाएगा। डाल, हाँ कंसोल ले लेंगे। अगर मयूरी ये गलत हुआ होगा तो बताता हूँ, अभी कॉल से रिमूव कर दूंगा। इसमें मॉड्यूलो ऑपरेटर लगेगा सर। क्योंकि ना मॉड्यूल तो बाद में आएगा, पहले ही एरर देगा, वो मुझे अच्छी तरह से पता है। इवन और ऑड ये चेक ही नहीं कर पाएगा, सबको ये इवन ही बताएगा। आपको दिखाता हूँ, 5 इवन नंबर, 8 इवन नंबर, 12 इवन नंबर, और कोई बताओ, 9 इवन नंबर। क्यों इवन नंबर सबको बता दिया? तो सर ये डिवाइड लेता नहीं है क्या? डिवाइड का साइन लिया हमने तो। ले रहा है, वो ले रहा है, ये सर इक्वल टू में सर, ले रहा है, इक्वल टू डिवाइड ले देना रहा है, पड़ेगा नहीं। क्योंकि हमने यहाँ इक्वल टू नहीं डाला। इक्वल टू नहीं, जीरो। ओ, लेकिन अभी भी एक चीज इसमें है, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, कहीं भी कोड लिखिए ना, कंसोल जरूर लिखा कीजिए जो वैल्यू आप लेना चाह रहे हैं कहीं से भी, ठीक है। आपको वैल्यू x आया ना, जरूर चेक कीजिए कि ये x क्या है, ठीक है। कहीं कोड को सर डायरेक्ट जो लॉजिक है वो तो लिखिए, बट उसको जरूर लिखा कीजिए हर एक जगह सर कि क्या आ रहा है। एक्स को नंबर में बदलेंगे पहले। x को हमें नंबर में बदलना होगा। अभी आप लीजिए, कुछ भी लीजिएगा ना, आपका वर्क कर जाएगा, लेकिन आपको पता कैसे चल रहा है कि क्या आपने पास किया? देखिए क्या दे रहा है, ऑड नंबर, वो नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो हमें, अगर ये छोटा सा कोड है, इसको आप चाहिए ना तो बहुत ज्यादा में लिखना, इसको अगर पूरे 100% एक्यूरेसी लिखना चाहिएगा, देखिए कितना सारा इसमें दिखाएगा कोड। जस्ट 2 लाइन का कोड हम लोग लिखे हैं जरूर है। पहले तो क्या करेंगे, एक्स को हमें कंसोल करके चेक कीजिए कि आपको दे क्या रहा है। सबसे पहले हमेशा ये काम को कीजिए, चेक कीजिए क्या दिया, 25 आ गया, ठीक है। चलिए हम इसका टाइप ऑफ चेक कर लेते हैं, कॉमा देते हैं, दे रहा है क्या, टाइप ऑफ एक्स, क्या दिया, स्ट्रिंग। पहला तो गलती हमारा यहाँ हो गया, हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को क्या कन्वर्ट करना होगा नंबर में, कैसे करेंगे? x इक्वल टू 0 देंगे। x इक्वल टू 0 देंगे कि प्रॉम्प्ट को प्लस कर देंगे? प्लस कर देंगे ना प्रॉम्प्ट को। हाँ अब यहाँ पे पास कीजिए 25, अब आ गया नंबर में, ठीक है। चलिए नंबर हो गया। अब सेकंड काम, यहाँ जो हम लोग वेरिएबल दे रहे हैं ना, ये लिखने का, इसको इसमें मत डालिए, हटा दीजिए। एक वेरिएबल बना लीजिए, लेट रिजल्ट नाम का, इक्वल टू, और इसको पास कर दीजिए, और इस रिजल्ट को यहाँ कंडीशन डाल दीजिए। वो ज्यादा थोड़ा सा, आप वो भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में, बट ये ज्यादा थोड़ा सा सही हो जाएगा, सुटेबल लगेगा। इसमें हमारा कोई इशू नहीं है। चलिए सेव करते हैं, देखते हैं पहले आउटपुट। 25 ऑड नंबर है, चलिए सही है। 5 ऑड नंबर है, 2 ऑड नंबर आ गया। ये क्या हुआ, 2 को ऑड क्यों किया, क्या किया हम लोग? सर वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा ना सर। 2 को अगर हमने दिया तो 1 हुआ ना, 2 डिवाइड बाई 2 1 हो गया, Yes, sir. इक्वल इक्वल टू 0 हो गया। 2 डिवाइडेड 2 करेंगे तो 0 ही ना आएगा। 0 आएगा, अबे डिवीजन है भाई मेरे। क्या क्या कर रहा हूँ? हाँ सोया है 1 क्या? आएगा भाई, 1 आएगा। तो यहाँ क्या चेक करेंगे, 1 या 0? तो गांजा दिया कॉफी है क्या लेके सर? आना भाई, एक सेकंड रुकिए पता तो, चल जाएगा। हेलो, तो यहाँ क्या चेक करेंगे, 1 या 2?
ये रहेगा 0 ही, लेकिन एक्चुअली क्या डिवाइड आता है ना सबको, सर डिवीजन आता है, लेकिन जब कोड और डिवीजन का मैथ का मिक्सचर हो जाता है ना, वो नहीं आता है सर। कंफ्यूज है तो सर, आता है सब। इवन नंबर कब चेक हुआ? रिमाइंडर जब 0 आ जाए सर तब। सर मॉड्यूल का केस वहां लगेगा। ये दोनों में कौन कहला रहा है, इवन या ऑड? ये वाला क्यों? यस सर। क्योंकि 0 आ रहा है Still रिमाइंडर, करेक्ट। और यहाँ रिमाइंडर कुछ बच रहा है, 0 प्लस है, जो भी चीज हो, है ना। तो ये 0 आया तभी कहला रहा है। हम लोग क्या किए, हम लोगों ने लगाया ये डिवाइड का सिंबल। तो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में 2 चीज होता है, एक से मिलता है रिमाइंडर, दूसरे से मिलता है क्वोशंट, ठीक है। एक वैल्यू के हेल्प से मिलेगा ये वाला और एक से मिलेगा ये वाला। तो किसके हेल्प से कौन मिलता है, ये सर किससे मॉड्यूल मिलेगा? लगेगा, ये तो डिवाइड से ये जो मिलेगा। मिलता है ना क्वोशंट जो डिवीजन मिलेगा वो डिवीजन वाला सिंबल से, और ये मिलेगा मॉड्यूल। मॉड्यूल होता क्या है, परसेंटेज का सिंबल, क्लियर। तो मॉड्यूल आपको देता है रिमाइंडर, ध्यान रहे, और ये जो डिवीजन का जो सिंबल हम लोग पास किए ये देता है क्वोशंट। समझ में आ गया? तो यहाँ जो हम लोग डिवीजन दिए हैं ये नहीं रहेगा, परसेंटेज देना पड़ेगा, और परसेंटेज को बोलते हैं मॉड्यूल। इक्वल टू 0। चलिए अब सेव कीजिए, चेक करते हैं। चलिए 2 इवन नंबर, ठीक है। 5 ऑड नंबर, सही है ना। 8, अरे क्या हो गया, 8 इवन नंबर, 9 ऑड नंबर, क्लियर। अब समझ में आ रहा है सबको? अब आप नेगेटिव नंबर को चेक कीजिए, सर जब माइनस, प्राइम बोलिए। सर जब प्राइम का करेंगे तो वहाँ पे ये डिवीजन वाला यूज करेंगे ना? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ये सर जो पी बटे क्यू के रूप में आ जाए, मीन पी बाई क्यू के रूप में। उसको प्राइम नंबर बोलते हैं मीन क्या? कुछ ना कुछ उसको, ये सर उसको कुछ ना कुछ रिमाइंडर चाहिए सर। प्राइम नंबर को तो रेशनल नंबर बोलते हैं ना, उसको तो रेशनल नंबर बोलते हैं जो पी बाई क्यू में आता है। होता है सर, फ्रैक्शन फ्रैक्शन ही तो प्राइम नंबर होता है सर। हाँ भाई वो नहीं होता, जो पॉइंट सर वो वो नहीं ही होता। उसी का रूप है किसको सर, किसको बोलते हैं? वैसे तो सबका रूप वही है, सब तो रेशनल नंबर ही कहलाता है। यस सर। तो प्राइम नंबर उसको थोड़ी बोलते हैं, किसको बोलते हैं प्राइम नंबर? किन्हीं को पता है? यस सर, प्राइम नंबर वो जो है ना, जो अगर किसी भी नंबर को डिवीजन करे किसी भी नंबर से, वो है ना हाँ। उसका आंसर है ना वो डिवीजन में ही आए। मतलब जब हम किसी भी 11 को डिवीजन से करेंगे 3 से, ठीक है सर, हाँ। तो उसका 11/3 ही रहेगा आंसर, मतलब उसमें चेंज नहीं होगा, मतलब डिवीजन में वो आनी चाहिए, पॉइंट में आंसर आनी चाहिए सर उसका। कौन बोला है? नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, आप बता दें तो हम भी भूल गए। क्या लगता है क्या होगा? प्राइम नंबर जो खुद वो एक और खुद से कटे। एक और खुद से, मतलब वो डिवाइड जब करते हैं तो सिर्फ 2 ही नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए, या तो एक या तो अपने आप, उसी को ना सर बोलते वही हैं मैं प्राइम बोल नंबर। ये सर उसी को ना बोल रहा था वो सर, कटेगा ही नहीं तो सर वो 1/2 जैसे के अब रूप में आ जाएगा हमको ना क्या वो। पता भाई, अब नागपुर जाना है तो आप बोल रहे हैं पहले कानपुर जाइए फिर नागपुर जाइए और तब एमपी उसमें आप जाइए तब आके लिखेगा ना घूमिए। सर। सर क्या डिफिनेशन चित्रेश? डिफरेंट हो गया सर। रुके रुके, चित्रेश बोल रहे हैं, बहुत देर बाद बोले हैं, बेटी रुके, बोलिए। हाँ चित्रेश। नहीं सर, हम भी भूल गए थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, हम जानते हैं लड़ाई करने के टाइम ही आप तो उठिएगा, पहले तो सोए रहिएगा। अभी देख, अभी उनको लगता है, फील हुआ कि लगता है लड़ाई होगा, लाठी निकालो अपना अपना। नहीं सर, सजीत टिकट नंबर टिकट काट रहे थे क्या? ठीक नहीं है सर, देखिए। उसका सर टिकट का मैसेज मेरे पास आया कहाँ कैसा वो सब। देखिए, तो प्राइम नंबर जो है ना, नंबर आप 2 से डिवाइड होगा, या तो एक या तो अपने आप से, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, पी बाई क्यू और वो सब तो अलग अलग तरीका है, बट जो बच्चा में हम पढ़े हैं वही याद है। ठीक है, तो इवन और ऑड का हो गया, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है।
तो हम लोग ने नंबर को ये चेक कर लिया कि इवन नंबर कैसे हो रहा है, ऑड नंबर कैसे हुआ। नंबर हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये हम लोग चेक कर लिए। सपोज दैट हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो इवन और ऑड हम उसी को चेक करना चाहते हैं जो सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो। बात समझ में आ गया? जस्ट एक सेकंड रुकिए तो। हेलो। हाँ, ये नंबर तो हम इवन चेक कर लिए, ऑड चेक कर लिए, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लिए, बट मुझे ये कहना है कि जब हम इवन चेक कर रहे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही मैं चेक करना चाहता हूँ, नेगेटिव नंबर को नहीं चेक करना चाहता हूँ। समझ में आ गया क्या केस है? केस ये है कि हम पॉजिटिव करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही हम चेक करना चाहते हैं। करना क्या होगा आपको? तो दो कंडीशन है, ये इवन को पहले हम हटाते हैं। एक चीज और वेट, अगर मुझे इसके अंदर x का वैल्यू चाहिए कि हम ये किसका चेक कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है ना इवन नंबर, हम यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं रिजल्ट जो हमारा आए इवन नंबर नहीं, आपको यहाँ दिखाना है 5 इज इवन नंबर, 4 इज ऑड नंबर, इस टाइप से आपको शो कराना चाहिए मैसेज। कैसे करेंगे? जो भी यूजर नंबर दे रहा है उसको यहाँ लिखना है मुझे, कैसे होगा? नहीं पता? सही है। तो यहाँ क्या है? इवन नंबर। अप्लाई। हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा जो नंबर हम चेक करना चाह रहे हैं। कौन सा नंबर है? x है। हमें क्या करना पड़ेगा? x को इसके अंदर लाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे x को लाते हैं, तो x यहाँ लिख दिए, x इज इवन नंबर शो करेगा, और उसी टाइप से यहाँ शो करेगा x इज। देखिए धीरे धीरे आप लोगों का कंडीशन बहुत खराब होते जा रहा है, रियलिटी बता दे रहा हूँ। आगे चल के ये अभी जस्ट हम लोग इफ कंडीशनल पढ़ रहे हैं, अगर एरे में ये हाल रहा तो पूरा ऊपर से बाउंस कर जाएगा जावास्क्रिप्ट। हमें बोलिएगा, हम तो कोड लिखते चले जाएंगे, फिर नहीं आएगा आप लोग को। डॉलर लगा या, के तो यहाँ पे हम लोग क्या, भाई डॉलर तो अब लगा दिए सब कुछ, तब कह रहे हैं। तो यही चीज ना है रिवीजन करने का कि कैसे होता है। प्लेट हम पहले बोल चुके हैं सर। म्यूट करके हम भी पढ़ा देंगे तो मत बोलिएगा कि हमको सुनाई नहीं पड़ा, ये आप ही वाला फिर रोल फॉलो कर देंगे। ठीक है, अब एक्स को हम कर दिए, चेक करते हैं आता है क्या। कुछ भी ले लीजिए, क्या दे रहा है? 2 इज इवन नंबर। ठीक है, रिलोड कीजिए। 9 इज ऑड नंबर। समझ में आ गया? मतलब यहाँ हमने बाइंड कर दिया एक्स को। अब केस ये है, हम एक्स को जानते हैं कि ब्लॉक स्कोप होता है, तो फिर एक्स इसके अंदर कैसे आ गया? एक्स हमें पता है कि ब्लॉक स्कोप होता है, मीन्स एक्स नहीं लेट, तो यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो आया कैसे? तो एक्स ये ऊपर वाला ग्लोबली जो ये जो एक्स है वो ग्लोबली डिक्लेयर है, तो हम उसको तो एक्सेस कर ही सकते हैं। ग्लोबली में अगर वैर लिए, लेट लें, कुछ भी लें, तो उसको किसी ब्लॉक के अंदर तो कर लेंगे, लेकिन ब्लॉक के अंदर रहेगा तो बाहर नहीं निकाल सकते हैं। करेक्ट? तो इस टाइप से हमने क्या किया, हम वैल्यू देके चेक कर लिए, हमें आ गया इवन और ऑड जो भी। अब आपका काम रहा क्या कि चेक करना कि ये नंबर तभी वर्क करे, सिंपल है, मतलब बता दे रहा हूँ, ये तभी वो एग्जीक्यूट करे इवन या ऑड जब ये पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, पहले इसको कमेंट कीजिए। हमें ये चेक करना है सबसे पहले कि नंबर पॉजिटिव हो, और नहीं तो नेगेटिव पे वर्क नहीं करे, कुछ ऐसा चेक करना है मुझे। हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव का पहले चेक किए थे, मैं कॉपी करता हूँ कोड। और हम लोग इसको लिखते हैं। अब सोचिए, नंबर पॉजिटिव है जो ये दिखा रहा है ना, करेक्ट? तो करना क्या है, इसके अंदर हमें क्या करना है, इफ एल्स को चेक करवाना है। ठीक है, आप ये पूरा कोड को यहां से कट कीजिए और इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। नहीं समझ में आया? बता रहा हूं।
इसको पहले मुझे एक फाइल में रखने दीजिए सेपरेट में, ज्यादा बेहतर होता है इसे। सिक्स देखिए, कोई भी चीज कोड है, इसको जितना आप करना चाहिएगा उतना आप कर सकते हैं, उसके बोला जाता है एक्यूरेसी। कि आप में कोई बग्स है ही नहीं कोड में, कंप्लीट बग्स फ्री बना रहे हैं, तो वही चीज है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, पॉजिटिव नंबर हमारा चेक हो गया, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव नंबर, ठीक है, हटा दीजिए। ये कोड किनको किनको समझ में आया? अब देखिए क्या होगा, पहले रन करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे कंडीशन पे। पहले इसको पहले हटाइए, कैंसिल कीजिए, ठीक है। अब रिलोड कीजिए, अब नंबर डालिए। 5 क्या दिया, ऑड, ठीक है। 8 क्या दिया, इवन, सही है। -8 क्या दिया, इवन ऑड चेक किया? नहीं दिया ना इवन ऑड, क्योंकि हमने नंबर डाला जो -8 है, ठीक है। तो -8 को हम चाह रहे थे क्या, कि हमारा पॉजिटिव नंबर को ही ये चेक करे, नेगेटिव नंबर ना चेक करे। रिलोड कीजिए, -12 डालते हैं, सॉरी -12 क्या दिया, नेगेटिव नंबर, ठीक है। मतलब हम क्या चाह रहे हैं, VRCHECKING चेकिंग ओनली फॉर BR, नहीं यहाँ लिख देता हूँ, नेगेटिव नंबर आर नॉट allowed, -12 नेगेटिव नंबर आर नॉट allowed। 25 और देगा, -2 नॉट allowed। किए क्या, ध्यान से देखिए, हमने पहले चेक किया इफ कंडीशन, हटा दीजिए कोड को। यहाँ पे हम लोग कुछ कोड लिखे थे पहले, जस्ट लिख रहे थे कि पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव, ऑड, इवन, जो भी चीज। लेकिन जब नंबर पॉजिटिव हो तो उसके अंदर एंट्री कीजिए, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर। और इस ब्लॉक के अंदर हमें क्या करना है, इवन और ऑड को चेक करना है। तो मैंने इवन और ऑड का कोड को अंदर पेस्ट कर दिया, जो मैंने पहले लिखा था, क्योंकि जब नंबर पॉजिटिव हो तभी उसको आप इवन और ऑड चेक कीजिए, जब नेगेटिव है तो नहीं चेक करना है। तो इसलिए हमने उसके अंदर फिर से लॉजिक लिखा, इवन एंड ऑड का जो पहले हम लोग लिखे थे उसको मैंने मर्ज कर दिया। इस कोड को क्या बोला जाता है, नेस्टेड, ठीक है। मतलब एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। अब आप ये किए, मान लीजिए यहाँ पे आपको चेक करना रहता है इफ कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन वाला वेरीफाई करते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखते चले जाइए। समझ में आ गया, ये समझ में आया सबको या नहीं? इसमें तो सर सबसे पहले पॉजिटिव इवन और ऑड चेक कर रहा है, उसके बाद ना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चेक कर नहीं नहीं, आपका टॉप लेवल में क्या लिखा हुआ है कोड, पढ़िए। 8 नंबर, लाइन नंबर। हाँ हाँ, लाइन नंबर 8 क्या है, वो तो ग्रेटर देन देखा, 0, हाँ तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चेक किया, तो ठीक है। तो फिर जब ये लाइन नंबर पॉजिटिव, 5 का यूज। कौन सा लाइन नंबर 5, लाइन नंबर हाँ 5 यहाँ ले रहा है ना, अच्छा, ये फ्रेश, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, रेस्पॉन्स में वेरिएबल है, यस यस यस। ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो आप कोई भी कोड कीजिएगा तो धीरे धीरे करके इसको बोलते हैं एक्यूरेसी के साथ, कि हमारे कोड में अब कोई बग्स नहीं है। आप ये नहीं है कि आप कुछ भी डाल दीजिए, मान लीजिए हम स्ट्रिंग पास कर देते हैं, तो स्ट्रिंग को तो वो नंबर कर देगा ना, तो उसको वो क्या समझ रहा है, नेगेटिव नंबर। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारा नंबर ही एक्सेप्टेड हो, आप उसको चेक कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, हायरार्की बनाते आप जा रहे हैं। देखिए कोड लिखने का तो लिख ही लेंगे, कोड तो सेम ही है, तो हायरार्की क्या बना रहे हैं, क्या क्या अलाउ नहीं दे रहे हैं यूजर को, स्ट्रिंग अलाउ रहेगा, नॉट अलाउ, ठीक है। सेकंड, नेगेटिव नंबर अलाउ नो है, सर, नो सर। नॉट अलाउ।
और भी कुछ आपको चेक करना है कर सकते हैं। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी क्या चेक होगा, इवन या ऑड। क्लियर। तो क्या करेंगे, अगर हम चेक करना चाहते हैं कि जो यूजर जो नंबर ले रहा है वह स्ट्रिंग है या क्या है, तो आप फिर से एक लगाइए इफ कंडीशन पूरे पे टॉप लेवल पे और फिर से पास कर दीजिए। मतलब आपको वो समझना होगा। तो मैंने इसको किया, अब काम आपका रहा कि स्ट्रिंग नॉट अलाउड और नेगेटिव नंबर नॉट अलाउड ये सबको वेरीफाई करने का। ठीक है, इतना को प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग लूप में ये जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट है हम लोग लगभग कर लिए, थोड़ा सा हमारा और है। फिर वो दूसरा है इफ का, सारा हो गया, इफ एल्स यहाँ पे सब है। देखिए गुड मॉर्निंग का है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है इफ एल्स एल्स इफ का कंडीशनल, यहाँ कोड सारा पड़ा हुआ है, पहले का कोड भी है और नया कोड भी है। तो यहाँ पे बहुत सारा कोड है, इसको आप देखिएगा क्या क्या है। तो बहुत सारा चीज हम लोग यहाँ पर दिए हैं, अभी हम लोग एरे वगैरह नहीं पढ़ा हुआ है, तो चाहे तो आप देख सकते हैं कि कैसे होता है, मिलेगा यहाँ पे। लेकिन बहुत सारा है जो नहीं आपको आएगा समझ में, तो उसको इग्नोर करके चलिए, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ये पूरा था आपको इफ एंड एल्स का ये मटेरियल में। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ने का था। नेक्स्ट जो है आपको स्विचिंग केस का। लेकिन अब आप रेडी हो जाते हैं प्रोग्राम प्रैक्टिस के लिए, तो कम से कम ज्यादा नहीं कुछ प्रोग्राम को प्रैक्टिस कीजिए। ये कंडीशन मैंने वेरीफाई करके इवन ऑड को किया, और क्या क्या चीज कर सकते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर का कोड लिखिए कि कैसे चेक होगा प्राइम नंबर। उसके बाद नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जल्दी। काउंट नंबर नहीं नेचुरल सर नंबर। 120। ठीक है, पता नहीं किसको बोलते हैं, मैं नहीं जानता हूं कि वेदर हम कर पाएंगे या नहीं उसको, बट ट्राई कीजिएगा जो पॉसिबल होगा। तो प्राइम नंबर हुआ, नेचुरल नंबर, और कोई नंबर है ऐसा? n प्लस सर n नंबर के लिए भी हो सकता है, प्रिंट द n फिर आप नंबर्स। लीजिए एक दे रहा हूं जो एक मैं दे रहा हूं, आपको पता नहीं आप दिमाग लगा पाइएगा या नहीं, लेकिन मैं उसका लॉजिक नहीं बताऊंगा, खुद सोचिएगा। एडिशन करना है, ठीक है, किसको करना है, जो पीछे जो रिजल्ट आएगा उसको एडिशन करते जाना है। मीन्स 1 + 1 कितना होगा 2। ठीक है, फिर क्या होगा 2 + 1 करते हैं, या कोई भी नंबर हम लेते हैं, 2 + 2 क्या होगा 4 होगा, तो 4 में प्लस होगा, मतलब जो पीछे वैल्यू आया ना उसमें एडिशन। मतलब हम नंबर डालते जाएंगे प्रॉम्प्ट में, सर और हमें, हाँ हम तो नंबर उसमें सर प्रॉम्प्ट में डालते जाएंगे। नंबर को ऐड करना है, बोलिए। उस नंबर को ऐड करना है या फिर उसमें 1 ऐड करते हुए जाना? कुछ भी, कहने का मतलब हुआ हमने नंबर डाला, ठीक है, प्रॉम्प्ट में नंबर डाला, उसको एडिशन लाइक करके क्या, लाइक इंक्रीमेंट सर, इंक्रीमेंट। नहीं इंक्रीमेंट नहीं है। कहने का मतलब हुआ हमने 5 डाला, ठीक है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम हमने 2 डाला, तो 5 + 2 कितना हुआ 7। थर्ड प्रॉम्प्ट है 8 है, 7 + 8 कितना होगा, जुटेगा। फिर हमने डाला नया प्रॉम्प्ट में 5, फिर से क्या होगा, इस टाइप से हमें डालते जाना है। लेकिन ये रिफ्रेश होगा तो पीछे वाला वैल्यू गायब कर देगा, तो इसीलिए इनपुट के हेल्प से कर सकते हैं उसको। ठीक है, इसको कीजिए ट्राई, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कोई इशू नहीं। तो प्राइम नंबर हुआ, नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, हम लोग इवन एंड ऑड कर चुके हैं, वीकडेज एंड वीकेंड। ठीक है, इसको चेक करना है, आज संडे है, मंडे है, क्या है, वीकेंड है, वीकडेज है, जो चीज डे/नाइट। ठीक है, डे है नाइट है, मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, स्पेलिंग छोड़ दीजिए, आफ्टरनून है, सॉरी नाइट है। ये सबको वेरीफाई करना है। कुछ और जो भी लगे आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में इतना ही आ रहा, और कोई है तो बताइए और कुछ करने का। ये सारा का कोड मुझे हर एक से मिलना चाहिए, जिनसे नहीं मिला अगला जावा क्लास का कैंस क्लास उनके लिए नहीं रहेगा, मैं बता देता हूँ पहले।